हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट जो है, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बट उसका डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट का हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि डिफरेंशिएबिलिटी, अगर किसी फंक्शन का कर्व खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं और उस कर्व के हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट। तो आइए डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम लोग जाने। डिफिनीशन। A function, any function, a function of x is said to be differentiable, at any point x equal to a if right hand derivative r f dash a equal to limit function of a plus h minus function of a by h tending to 0 and left hand derivative, that is f l into f dash a, left hand derivative कहलाता है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, फंक्शन ऑफ ए माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। तो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी का क्या डेफिनेशन होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहा जाता है किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर यदि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू इक्वल हो। ये राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ ए प्लस एच होगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है। तो दोनों जब इक्वल होंगे तो फंक्शन को कहा जाएगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। तो हमारे सामने एक प्रश्न है, शो दैट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0। इसी को डिफरेंशिएबल है या नहीं प्रूव करना है, सिद्ध करना है, टेस्ट करना है। तो सॉल्यूशन, तो डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों निकालेंगे। आर एफ डैश से राइट डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच होगा माइनस फंक्शन ऑफ 0 होगा। फार्मूला, हाँ तो देखें, डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए या चेक करने के लिए हमें क्या करना है, राइट डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई एच टेंडिंग टू 0, ये होता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ए का वैल्यू कितना है, 0 है, ए का वैल्यू 0 है, तो पुट करेंगे हम लोग। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू हो जाएगा लिमिट फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 0 बाई एच टेंडिंग टू 0। तो आइए, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू ये है और ये किसके लिए है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। चलिए, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, तब फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x है। तो फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच कितना होगा, तो होगा 0 प्लस, ये जगह कम है बच्चों, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच,
जब फंक्शन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, देन फंक्शन ऑफ 0 + h का होल स्क्वायर साइन 1/0 + h होगा, ऐसा होगा। अब माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x होता है, तो फंक्शन ऑफ 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू जब 0 हो तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 0, तो यहाँ पर हम लोगों को 0 डायरेक्टली रख देना है बाई h इक्वल टू लिमिट। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, h स्क्वायर साइन 1/h हो जाएगा और माइनस 0/h, h टेंडिंग टू 0। अब देखें यहाँ पर एक स्टेप चलते हैं, एच स्क्वायर साइन 1/h बाई यहाँ पर ये h से एच स्क्वायर कटेगा, बचेगा h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h। तो एक बात देखें कि h का h टेंडिंग टू 0 है, तो 1/h कोई फाइनाइट नंबर होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, और साइन किसी भी नंबर का साइन किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 + 1 के बीच होता है। तो इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू साइन 1/h का वैल्यू कितना हो गया, ए नंबर बिटवीन -1 + 1, बिटवीन -1 एंड +1। क्या समझे आप कि साइन 1/h का वैल्यू मतलब अगर 1000 डिग्री हो तब भी साइन का वैल्यू निकालिएगा तो -1 + 1 के बीच में आएगा, ऐसे होता है। साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर साइन 1/h का भी वैल्यू वही होगा, -1 और +1 के बीच में कोई नंबर होगा जो कि फिक्स्ड होगा, फाइनाइट क्वांटिटी होगा। तो हमने साइन 1/h के बदले में क्या लिखा ए नंबर बिटवीन -1 एंड +1, कोई फाइनाइट नंबर। h का वैल्यू 0 रखा जाएगा, जब लिमिट निकालेंगे तो h का वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर एनी नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 आ गया। जब x लेस देन 0 हो तो क्या निकालते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आएगा, का फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब x लेस देन 0 देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ a - h माइनस फंक्शन ऑफ a/- h होता है। देखिए यहाँ फार्मूला, बट यहाँ पर a का वैल्यू 0 है, इसलिए फंक्शन ऑफ 0 - h माइनस फंक्शन ऑफ 0/-h h टेंडिंग टू 0 इक्वल टू लिमिट, और फंक्शन ऑफ x का तो ये वैल्यू है, तो 0 - h का वैल्यू क्या होगा, यही होगा 0 - h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 - h। अब माइनस, अब देखिए फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, यहाँ 0 रख देंगे। अब -h यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 लिख देते हैं, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, ये h स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 - h का होल स्क्वायर था h स्क्वायर, साइन 1/-h हो जाएगा। अब -h, अब देखिए ये साइन माइनस थीटा आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस पीछे आ जाएगा, और ये पीछे भी तो है, रुकिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h स्क्वायर साइन 1/h बाई -h, h कट गया, माइनस कट गया, h से h स्क्वायर कटता है एक बार, एक h का पावर बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h बस ही बचा है,
अब एक चीज़ देखिए, h टेंडिंग टू 0 है तो 1/h कोई वैल्यू होगा, कोई फाइनाइट नंबर होगा, तो साइन किसी भी एंगल के लिए -1 +1 के बीच का ही कोई क्वांटिटी होता है। तो साइन 1/h तो हो गया -1 +1 के बीच का कोई नंबर, इंटू h का वैल्यू 0। तो हम लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू, अब साइन 1/h का वैल्यू हमने क्या बतलाया अभी, 1/h का वैल्यू हो गया कोई फाइनाइट नंबर, तो साइन 1/h का वैल्यू हो जाएगा ए नंबर बिटवीन -1 +1। साइन 1/h का वैल्यू -1 +1 के बीच में, ए नंबर बिटवीन डॉट होता है बिटवीन -1 एंड +1। ये हो गया आपका, बराबर है यहाँ लिखें। तो लिमिट कैसे निकालेंगे, h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, हो गया 0 इंटू ए नंबर, ऐसे कर देंगे बिटवीन -1 एंड +1 इक्वल टू 0 हो गया। अरे तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों तो इक्वल हो गया, इसका मतलब डेरिवेटिव है। यहाँ लिखेंगे हियर RF'0 इक्वल टू LF'0। जहाँ a लिखा हुआ था पहले तो a का वैल्यू 0 है, बराबर है 0। सो द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at the point x इक्वल टू 0। अब पूछिएगा कि डेरिवेटिव कितना होगा, तो डेरिवेटिव कितना होगा, यही इसका वैल्यू इक्वल आया बराबर 0, तो 0 हो गया। डेरिवेटिव इक्वल टू, अब डेरिवेटिव को कैसे कैसे डिनोट किया जाता है, f' से भी डिनोट किया जाता है। आगे फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ और जानेंगे।